हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और बच्चों, अगर आपने भी ये सपना देखा है कि मैं भारत को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, साथ ही आप अपना नॉलेज, आप अपनी पढ़ाई को ओनली स्कूल सिलेबस तक ही सीमित नहीं रखना चाहते और आप अपनी पढ़ाई को आउट ऑफ द बॉक्स, अपनी नॉलेज को आउट ऑफ द बॉक्स ले जाना चाहते हो, तो बेटा ये वीडियो जो है ये आपके लिए है। तो ये जो बात बोली, इसके लिए एक जरिया है आईजेएसओ एग्जाम, इंटरनेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड। तो सबसे पहले दिमाग में ये आता है कि सर ओलंपियाड ये क्या होता है और हमें ओलंपियाड क्यों देना चाहिए। तो आओ बच्चों, मैं आपको बताता हूं आपको ओलंपियाड क्यों देना चाहिए और क्यों ओलंपियाड जरूरी है आपके लिए। तो बच्चों देखो, पहले ही मैं दो रीजन बता चुका हूं। पहला रीजन था, अगर आपने ये सपना देखा है कि आप अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करना चाहते हो और साथ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स साइंस के फील्ड में या किसी और फील्ड में करना चाहते हो, तो आपको ओलंपियाड जरूर देने चाहिए। साथ ही बेटा, आपको पता है, आपको अगर जेई देना है, आपको अगर नीट देना है, तो इसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होनी बहुत जरूरी है। जब जिस दिन से आप ओलंपियाड की प्रिपरेशन करते हो, तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, साथ ही आपका स्कूल सिलेबस से ऊपर जाके आप सोचते हो। और जैसे ही जेई और नीट जैसे एग्जाम जो होते हैं, उसका सिलेबस काफी हद तक आप पहले ही कवर कर चुके होते हो। जब आप ओलंपियाड एग्जाम देना शुरू करते हो या ओलंपियाड एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हो, तब आप मैक्सिमम सिलेबस या बहुत सारा सिलेबस आप पहले ही कवर कर चुके होते हो। तो ओलंपियाड बेटा बहुत जरूरी हो गया है आजकल के दिनों में। अब अभी सबसे पहले हम बात करते थे आईजेएसओ एग्जाम के बारे में। तो आईजेएसओ एग्जाम सबसे पहले बात, तो अगर ट्रेंडिंग में क्यों है भाई, तो देख सकते हो आप संचित पटेल, जो कि हमने ही इसको पढ़ाया है, हमारी पूरी टीम ने इसको पढ़ाया है और हमारे पीडब्ल्यू का बच्चा है, इसने मचा रखा है। अगर आप अभी इंस्टाग्राम देखते हो, आप अगर फेसबुक देखते हो, तो ये बच्चा आपको दिख ही जाएगा। ये बच्चा जा रहा है इंटरनेशनली भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना, भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए। इसने भी ये सपना देखा था जिसकी बात मैंने पहले की आपसे, तो इसने भी वो सपना देखा था और वही सपना इसका पूरा होने जा रहा है बेटा। तो क्या आप इससे इंस्पायर्ड हो और आप भी अपनी तैयारी के अंदर चार चांद लगाना चाहते हो, तो ये एक सुनहरा मौका है बेटा आपके लिए, ये एक सुनहरा मौका है आपके लिए। तो बच्चों, सबसे पहले आईजेएसओ एग्जाम की बात करता हूं। सर आईजेएसओ एग्जाम कौन कौन दे सकता है? बेटा अगर आप 8, 9, 10th में हो, है ना, तो आप कुछ हद तक एलिजिबल हो। 10th के बच्चे कुछ हद तक एलिजिबल हो। इसके लिए एज का क्राइटेरिया होता है। बेट्स मेनली ये एग्जाम जो होता है 8, 9, 10th के लिए। पहली बात तो आप 8, 9, 10th पे होने चाहिए। साथ में अगर आपका एज का क्राइटेरिया भी मैच कर जाता है, तो आप आईजेएसओ एग्जाम के लिए क्वालिफाइड या आईजेएसओ एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हो, है ना। अब कौन कौन से एग्जाम होते हैं, कौन कौन सी स्टेजेस होती है? तो सबसे पहले इसकी जो स्टेज होती है वो होती है एनएसईजेएस, है ना, एनएसईजेएस। इसके बारे में मैं डीपली भी बताऊंगा, पूरी डिटेल में बताऊंगा, बट पहले अभी थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। पहली स्टेज जो आईजेएसओ की है वो है एनएसईजेएस, है ना। इसके अंदर आप एग्जाम देते हो और इसके अंदर 300 बच्चे, जब 300 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, इस एग्जाम के बाद 300 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, है ना। इन 300 बच्चों को आईएनजेएसओ एग्जाम देना होता है। यहां से 35 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। ये 35 बच्चे ओसीएससी कैंप में जाते हैं, है ना, ओसीएससी कैंप में जाते हैं। और ओसीएससी कैंप जो होता है, इसके अंदर उसकी प्रैक्टिकल नॉलेज चेक की जाती है, उसकी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक की जाती है। उसके बाद जैसे ये संचित ने जो है ओसीएससी कैंप भी क्लियर कर चुका है, तो उसके बाद आप जाओगे पीडीटी, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। इसके अंदर आपको ग्रूम किया जाता है बच्चों, और ज्यादा ग्रूम किया जाता है आपको आगे की स्टेजेस के लिए, ताकि आप इंटरनेशनली कॉम्पीट कर पाओ। और फिर जब आप ग्रूम हो जाते हो, तो आपको भेजा जाता है आईजेएसओ एग्जाम के लिए, है ना, जो कि इंटरनेशनली आपको एक्सपोजर देगा, है ना। तो इसके बारे में और बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एनएसईजेएस एग्जाम के बारे में। तो बेटा एनएसईजेएस की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस। नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन जूनियर साइंस बच्चों। इसके अंदर, इसके पेपर के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं सर? इसके अंदर फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है और बायोलॉजी होता है बच्चों। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सबसे पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के 20 20 20 टोटल 60 क्वेश्चन आते हैं, है ना। इसके अंदर पर सब्जेक्ट 16 क्वेश्चन जो रहेंगे वो सिंगल चॉइस रहेंगे और 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। टोटल ये जो पेपर होता है, ये 216 नंबर का पेपर होता है ना, 216 नंबर का पेपर होता है। और इसके अंदर आपको परफॉर्म करना होता है
है ना। सिंगल चॉइस क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो नेगेटिव मार्किंग भी होती है, बट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो या फिर सारे ऑप्शन मार्क नहीं करते हो तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो ये आप एनएससीजीएस के बारे में मैंने आपको बताया, है ना। अब यहां से क्या होगा, यहां से एनएससीजीएस एग्जाम के बाद 300 बच्चे ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किए जाएंगे और उनको नेक्स्ट स्टेज में भेजा जाता है, जो कि है INJSO। फुल फॉर्म क्या है, इंडियन नेशनल जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए, है ना। यहां पे ये 300 बच्चे कॉम्पीट करते हैं। कॉम्पीट करने के लिए एक पेपर होता है, पेपर लिया जाता है, उस पेपर में टोटल 35 क्वेश्चन बच्चों आते हैं, 35 क्वेश्चन, और टोटल 180 मार्क्स का ये पेपर होता है। टोटल 180 मार्क्स का ये पेपर होता है। इसके अंदर देखो सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन 2 और सेक्शन 3, तीन सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि होंगे सिंगल चॉइस। नेक्स्ट मल्टीपल चॉइस 9 क्वेश्चन आएंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आएंगे 11। हाँ बच्चों सही सुना आपने, है ना, 11 सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब आपको लिखना पड़ेगा, आपको आंसर सब्जेक्टिव फॉर्म में बनाने पड़ेंगे। तो इस टाइप के ये जो पेपर होता है कंडक्ट किया जाता है। ओके, इसके बाद जो है ये आपको मार्क्स में बता दिए हैं। देखो सिंगल चॉइस जो है उसके अंदर वो 45 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, मल्टीपल चॉइस 45 के, सब्जेक्टिव जो होते हैं वो 90 का, टोटल 180 बनता है। अच्छा, फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बोलो या बायोलॉजी के अंदर बोलो, 5 जो होंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, सिंगल चॉइस होंगे, 3 जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस होंगे, बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं पर सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरीके से ये चलता है। यहां से अब क्या होगा सर, यहां से बच्चों 35 बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं। हमारा संचित भी यहां से सिलेक्ट हो चुका है ना। तो 35 बच्चे यहां से सिलेक्ट किए जाते हैं। उन 35 बच्चों को भेजा जाता है बेटा OCSC कैंप में। तो 3rd स्टेज, ये 4th स्टेज और ये 5th स्टेज। OCSC कैंप में क्या होता है, ओरिएंटेशन कम सिलेक्शन कैंप होता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जैसे ही आप जाते हो इस OCSC कैंप में, यहाँ पे आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज चेक की जाती है, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी जो है वो चेक की जाती है। और अगर आप अच्छा करते हो, डोंट वरी, उसका सब तरीका बताऊंगा। आप सोचते हो कि सर हम तो 10th तक पढ़ते हैं, हमने 8, 9, 10 में पढ़ा, उसमें हम प्रैक्टिकल अप्रोच कहाँ से लेके आए, डोंट वरी, उसका रास्ता भी हमारे पास है। तो आपको यहाँ पे OCSC कैंप के अंदर अपेयर होना पड़ता है अगर आपने INJSO एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो यहाँ से आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस आपकी प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पे 6 बच्चे सिलेक्ट किया जाते हैं। यस, पूरी इंडिया से 6 बच्चे, और संचित उन 6 बच्चों में फर्स्ट आया है बच्चों, संचित उन बच्चों में फर्स्ट आया है। वो 6 बच्चे जाएंगे PDT, प्री डिपार्चर ट्रेनिंग कैंप। उसके अंदर कोई एलिमिनेशन नहीं होता, उन 6 बच्चों को ग्रूम किया जाता है, उनको उनका नॉलेज इंप्रूव किया जाता है, उनको और ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाती है, और फिर वो बच्चे इंटरनेशनली कॉम्पीट करते हैं। और कहाँ जाते हैं, कहीं भी हो सकती है, अलग अलग लोकेशन होती है पूरे वर्ल्ड में। तो एक फ़ायदा और बता दिया मैंने कि यहाँ से आपको इंटरनेशनली एब्रॉड में घूमने का मौका भी मिल जाता है ना, और आपके इंटरनेशनल फ्रेंड भी बन जाते हैं यहाँ से। तो यहाँ से आप 5th स्टेज पे जाते हो INJSO। अगर यहाँ पे आप अच्छा करते हो तो आप देश के लिए गोल्ड मेडल ला सकते हो, आप देश के लिए सिल्वर मेडल ला सकते हो। यहाँ से आपकी एक अलग पहचान बनती है बेटा, इंटरनेशनल पहचान आपको मिलती है। सोचो बेटा, आप 10th तक ही हो, आप 8th में हो या 9th में, और आपको इंटरनेशनल पहचान मिल गई है। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। सर क्या कैसे पढ़ना चाहिए इस ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए, तो बेटा सबसे पहली चीज आपका थ्योरेटिकल नॉलेज, आपका कंसेप्ट बहुत 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 स्ट्रांग होने चाहिए। सर कैसे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आपको क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका आना चाहिए, आपको क्वेश्चन को कैसे करना है इसका तरीका आना चाहिए। ये सारे तरीके आपको अच्छे से आने चाहिए, वो धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे, है ना। उसके बाद आपको जैसे जैसे आपके कंसेप्ट अच्छे होने लगे हैं, उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, आपको PYQs भी लगाने चाहिए। पहले आपका टारगेट होना चाहिए टॉप 300 बच्चे में आने का, है ना, टॉप 300 बच्चे में आने का, ताकि आप NSCJS क्वालिफाई कर जाओ। उसके बाद धीरे धीरे रास्ते बनते जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आप डेवलप होते जाते हैं, बट स्टार्ट में आपका टारगेट टॉप 300 बच्चे में आने का है। और कैसे आना है वो आप धीरे धीरे डेवलप हो जाएंगे जैसे जैसे आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ओलंपियाड एग्जाम देना स्टार्ट करेंगे। इतने टेस्ट होंगे, आप अपने आप आपका एग्जाम का टेम्परामेंट सेट हो जाएगा, है ना। अब सर ये एग्जाम की हम प्रिपरेशन करने को तो रेडी है, तो कौन प्रिपरेशन करवाता है बेटा, इसका एक रास्ता है PW ओलंपियाड वाला, है ना। तो सर क्या कोई बैच है इसके लिए, बिल्कुल इसके लिए बैच है। अगर आप फ्री बैच से तैयारी करना चाहते हो तो एक फ्री बैच आपको मिल जाता है NSCJS वर्कशॉप नाम से, NSCJS वर्कशॉप 2026 के नाम से, बिल्कुल फ्री बैच है। ये इसकी क्लासेस आपको YouTube पे भी दिख रही होगी अगर ओलंपियाड वाला चैनल पे जाते हो, है ना।
और आप उसके अंदर लाइव में जाते हो तो आपको इसकी क्लासेस भी मिल चुकी होगी। फिजिक्स की क्लास मैंने खुद ली है, आपको फिजिक्स की क्लास मिल जाएगी और दूसरे सब्जेक्ट की क्लास धीरे धीरे मिलने लगेगी। तो एक तो फ्री बैच इसका एक सहारा है ओलंपियाड एग्जाम को क्रैक करने का। दूसरा, अगर आप पेड बैच में जाते हो बच्चों, पेड बैच में जाना चाहते हो कि भाई हमको पेड बैच में जाना है, तो इसके लिए यहां पे हमारे पास 3 चीजें हैं। पहला है एनएससीजेएस प्लस एससीएचएस बैच। सर ये नया क्या आ गया? आपने तो एनएससीजेएस या आईजेएसओ के बारे में बात की थी, ये एससीएचएस क्या हो गया? बेटा मैंने बताया था कि एनएससीजेएस एग्जाम या फिर आईजेएसओ एग्जाम के अंदर बैठने के लिए आप 8, 9, 10 के स्टूडेंट होने चाहिए और साथ में एज क्राइटेरिया भी होना चाहिए। अब यहाँ पे 2 चीज आ जाती है, सर मेरा एज क्राइटेरिया नहीं है, मैं एज के अकॉर्डिंग बैठ ही नहीं पा रहा हूं। दूसरा, सर आपने बताया कि आईजेएसओ के अंदर तो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बट मैं तो मैथमेटिक्स भी चाहता हूं, तो आप एससीएचएस एग्जाम भी दे सकते हो बेटा। एससीएचएस एग्जाम एक अच्छा ऑप्शन है, गवर्नमेंट ओलंपियाड है, तो आप आराम से दे सकते हो, कोई इशू नहीं है ना। तो एक ये बैच आने वाला है जिसके अंदर हम एनएससीजेएस प्लस एससीएचएस बैच की तैयारी कराएंगे, जिसके अंदर आप देख रहे हो मैथ्स की फैकल्टी भी है, मैथ्स की फैकल्टी, और ये वही वाली सारी टीम है जिसने संचित को पढ़ाया बेटा, है ना। साथ में एनएससीजेएस चैंप नाम से भी एक बैच है। इसके अंदर जैसे जैसे आपका लेवल ऊपर होता जाएगा, आप ये बैच के अंदर भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो, देयर इज नॉट एन इशू। इसके अलावा जो एनएससीजेएस बैच 2026 हमारा ऑलरेडी चल रहा है, इसके अंदर आप एनरोल हो सकते हो। इसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ाई जाएगी। ये आपके बैच की प्राइजेस है। अगर आप एनएससीजेएस प्लस एससीएचएस बैच जो अभी लॉन्च हो गया है और जल्दी इसकी क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, इसकी जो प्राइस है वो आप देख सकते हो 2499, है ना। एनएससीजेएस चैंप बैच की प्राइस जो 3999 और साथ में एनएससीजेएस 2026 बैच की जो प्राइस है वो है 2499। तो बच्चों इन एग्जाम्स को आप इस तरीके से देखें, इन बैच के थ्रू अगर करते हो, है ना, ये एक बैच का ऑप्शन है आपके पास, तो आप बहुत ज़्यादा जल्दी से ग्रूम कर जाओगे, है ना। इसके अलावा सर हमने तो सोच लिया हम ओलंपियाड एग्जाम देंगे, हम ओलंपियाड एग्जाम जरूर देंगे और हम ओलंपियाड एग्जाम देना भी चाहते हैं, बट इसके बारे में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है ना। अभी तो चलो बच्चा इतना वायरल हो रहा था, हमको अवेयरनेस मिली, तो अवेयरनेस नहीं है। हमको वो अवेयरनेस कहाँ से मिलेगी सर? हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम रिसर्च कर रहे हैं। तो बेटा इसके लिए हमारा एक चैनल है बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है ओलंपियाड वाला। आप उस ओलंपियाड वाला से ज्वाइन हो सकते हो। ये उसका व्हाट्सअप चैनल का स्कैनर है, ये टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है और ये इंस्टाग्राम चैनल का स्कैनर है। आप इसको स्कैन करोगे और इस चैनल पे जाओगे तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती जाएगी। आपको पता चलना स्टार्ट हो जाएगा कौन सा ओलंपियाड कब होने वाला है, कौन सा एग्ज़ाम कब होने वाला है, कौन कौन से नए ओलंपियाड और आए हैं, रजिस्ट्रेशन कब है, ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे पता लगेगी। तो बच्चों आई होप मैं आपको बता पाया कि आईजेएसओ एग्ज़ाम क्या होता है, क्या क्या क्राइटेरिया है, कौन कौन सी स्टेज है, कौन कौन सी स्टेज में हम जाते हैं और किस तरीके से ओलंपियाड देना होता है और ओलंपियाड क्यों देना है ना, क्यों देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझोगे और ज़रूर ओलंपियाड की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचोगे। थैंक यू, बाय बाय, टाटा।